हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई मेंस 31 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सारे पेपर लगभग डिस्कस कर लिए हैं, केवल 31 के ही पेपर बचे थे, तो मैंने सोचा उन्हें भी डिस्कस करके कंप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ पैरेलली यूट्यूब पे पूरा पी ब्लॉक अवेलेबल है, बायोमोलिक्यूल्स का कार्बोहाइड्रेट तक का पार्ट अवेलेबल है, तो उसे देखकर भी हम लोग कम से कम अपने 8 से 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, डी एंड एफ भी कंप्लीटेड है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब कुछ है। जीओसी पड़ी हुई है पूरी, देख सकते हो वहाँ से जाके और सीख सकते हो। ठीक है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यार भला हो सके। मेरा तो केवल एक ही टारगेट है। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं पेपर को। ये पेपर मेरी समझ से सबसे सरल पेपर्स में से है, तो इसे हम लोग तेज़ी से डिस्कस करेंगे और ये कोशिश करके दिखाएंगे तुम्हें कि इन क्वेश्चंस में से कितने आसानी से किए जा सकते थे, कितने ब्लॉक केमिस्ट्री से आए हैं और कैसे कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाए जाएंगे। ठीक, तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन Cu2+ इज ट्रीटेड विद KI, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना X का, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया Cu2I2 का। ठीक है, सिंपल बात है, ये बिल्कुल मैंने डी ब्लॉक में रिएक्शन लिखी हुई है, बिल्कुल कॉपी की लिखी हुई क्वेश्चन है, उसे देख सकते हो। X appears in the solution is titrated with sodium thiosulfate and the compound Y is formed। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो जो एक तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया ये, और ये X बन गया अपना। ठीक, अब रिएक्शन अगर लिखें तो लिख दें Cu2+ प्लस I माइनस गिव्स Cu2I2 प्लस I2, और जो I2 है वो Na2H2O3 से रिएक्शन करके, ये बड़ी ही पॉपुलर रिएक्शन है, क्या बना देता है I माइनस और Na2S4O6 बना देता है। स्टार्च की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो स्टार्च के ब्लू कलर को ये डिकलराइज कर देता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th। बिल्कुल सरल सवाल, नोट से लिखा हुआ, ब्लॉक केमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई XYZ इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो ClO रेडिकल की रिएक्शन NO2 से कराई, तो जब ClO रेडिकल NO2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा मेरे भाई, ये बना देगा क्या ClO NO2 सीधे सीधे, क्योंकि NO2 के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो अगर तुम्हें नहीं दिख रहा था तो। ठीक, ये बन गया रेडिकल आपस में कंबाइंड हो गया, बॉन्ड बन गया, वाटर से रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा HOCl बनेगा और HNO3 बन जाएगा, दोनों ये ब्रेक होके बन जाएंगे आसानी से। तो इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस ये इसमें आइडेंटिफाई करना था कि NO2 भी पैरामैग्नेटिक है, तो उस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज बामर सीरीज फ्रॉम n=4 to n=2 ऑफ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। तो बामर सीरीज के लिए अगर हम 1/λ बामर निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू RH इंटू हीलियम के लिए Z का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर लिख दूँ यहाँ पे। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो 1/λ B जो होगा वो RH इंटू 4 इंटू 1/4 माइनस 1/16 हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ पूरे में, तो ये 1/λ बामर जो होगा वो RH इंटू 1 इंटू 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये कौन सी आ गई हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए आ जाएगा 1 से 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 से 1। ठीक, सिंपल सवाल था, n=2 से n=1 में जा रहा है, सीधा सीधा आंसर आ गया हमारा। ठीक, सेम वेवलेंथ बतानी थी, तो इसकी जो लैम्डा आएगी वो बामर के बराबर आएगी, सीधे कंपेयर कर दिया हम लोगों ने। अगला सवाल बहुत ही सरल पेपर है, ध्यान देना, इसमें तो पूरे स्कोर किया सकते हैं। H2O2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन, अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो उसे खुद ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन -1 से कहाँ जाना चाहिए, 0 में जाना चाहिए। ठीक, तो 0 में किस में जा रहा है, इसमें देखो -1 से यहाँ 0 में गया, तो ये पहला तो सही है। दूसरे में -1 से -2 गया, तीसरे में -1 से -2 गया, चौथे में -1 से -2 गया, तो आंसर हमारा पहला सही आ गया। बिल्कुल कुछ नहीं करना था, देखना पड़ता सवाल को यार, बस है ना, अब इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम इज, ये फिर से ब्लॉक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 कि जैसे जैसे क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बतानी है, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स बतानी है। ठीक, तो बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, जैसे जैसे
कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ भी जो होगी वो कम होती जाएगी। तो जितना आयनिक ज़्यादा होगा उतना बेसिक ज़्यादा होगा, जितना कोवेलेंट ज़्यादा होगा उतना एसिडिक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सिंपल बात है, इसे कर सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब H2PD के साथ रिएक्शन कराई, फटाफट लिखते हैं इसे। मैं जल्दी करके दिखा रहा हूँ कि केमिस्ट्री के पेपर को 30 मिनट में कैसे सॉल्व करते हैं। H2PD से रिएक्शन कराई, इसकी C2H5OH, मैं तो इतना दूर दूर लिख रहा हूँ, ऊपर ही लिख सकता था इसे। तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया NH2। और जब इसकी रिएक्शन कराई एनाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा सीधा, तो क्या बनाएगा NH, क्या बना देगा NHCOCH3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। सिंपल सवाल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑर्गेनिक, तकलीफ देने वाली नहीं आ रही है। ठीक, तो हम लोग 6 मिनट पे पहुंच गए और 6 सवाल लगा चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट, एडिंग सर्फेक्टेंट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, द मिसल्स स्ट्रक्चर लुक लाइक। तो ये पोलर एंड है और ये नॉन पोलर एंड है। जब मिसल्स बनती हैं तो कैसे बनेंगी, मिसल्स बनेंगी जिसमें जो पोलर पार्ट होगा वो वाटर की तरफ चला जाएगा और जो नॉन पोलर पार्ट होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, जो गंदगी से आता है कि चिपक जाता है। तो टेल हमेशा पोलर सॉल्वेंट की तरफ होगी। ठीक, तो इसमें क्या कर रहा है कि जो नॉन पोलर, अब क्योंकि सॉल्वेंट कैसा दिया हुआ है नॉन पोलर, तो जो हेड होगा वो अंदर होगा और नॉन पोलर चीज बाहर होगी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो थर्ड आंसर इसका सही। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो हमें इससे क्या बनानी है, ट्रांसिस्टिस बनानी है। ट्रांसिस्टिस बनानी है तो क्या करें, ट्रांसिस्टिस बनाने के लिए हम पहले इसकी रिएक्शन Br2KO सब में दिया हुआ, Br2 से रिएक्शन करा CCl4 से, तो PHCH Br CH और CH3। ठीक, अगर ये ट्रांस है तो भाई इससे मीजो बन जाएगा। ठीक, अब एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो एक HBr निकल जाएगा, तो ऑब्वियसली ये H यहीं से निकलेगा, ये H निकलेगा। और फिर जब NaNH2 से कराएंगे तो एक और H निकलेगा, तो फिर से ये एल्काइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, NaNH2 से क्या बन जाएगी, एल्काइन। ये अल्कोहलिक KOH था। तो अगर तुम गलती से गलत भी निकाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें सिस बनानी है तो लिंडलार्स कैटलिस्ट ले लें, H2PD BaSO4, तो लिंडलार्स कैटलिस्ट है। लिंडलार्स कैटलिस्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2। सिंपल सवाल, सीधे करा जा सकता था बिल्कुल देखते ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डाइक्लोरोबेंजीन इज। तो इसका तो आंसर पैरा में जिसमें डाइपोल मोमेंट कम होगा उसमें पैकिंग सबसे अच्छी होगी, फिर ऑर्थो में और फिर मेटा में। तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। NCERT का बिल्कुल लिखा हुआ सवाल आया ये, है ना, तो एक बार देख लोगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर हैज द हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू एज कंपेयर टू द केन शुगर। तो ये एलिटेन होता है, एलिटेम होता है, ये कम 2000 गुना ज़्यादा मोर स्वीट होता है ये किससे, केन शुगर से। केन शुगर से 2000 गुना ज़्यादा। एस्पार्टेम 200 से 600 तक होता है। जो सैकरीन है वो 200 से 700 होती है। और जो सुक्रेलोज है वो 320 से 1000 टाइम्स ज़्यादा मोर स्वीट होता है। ठीक, तो मैंने सबका लिख दिया, लेकिन एलिटेन ये बिल्कुल NCERT की लिखी हुई लाइन ही आ रही हैं। NCERT बहुत ज़रूरी है, अभी भी स्कोर कराया जा सकता है, नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री करो, बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो कल तुम लोगों को मंडे को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो हो सकता है बाद में आया यार, तो ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स भी तब तक तुम देख चुके होगे, मैं हार्डली आई कुड से ना। ठीक है, तो और नंबर अपने बढ़ा रहे होगे, डेली एक चैप्टर करके नंबर बढ़ाते चलो, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोबाल्ट क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म्स अ पिंक कलर्ड कॉम्प्लेक्स X व्हिच हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो वाटर के साथ जब डिसॉल्व करेंगे CO को
2+ के साथ, वाटर के साथ तो हेक्सा कोऑर्डिनेट, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाना तो COH2O होल 6 ही बन जाएगा 2+। ठीक, अब क्या कर रहा है, दिस सोल्यूशन ऑन ट्रीटिंग विद HCl गिव्स अ डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स Y whose ज्योमेट्री इज Z। तो जब इसे HCl से ट्रीट कराते हैं तो इससे बन जाता है COCl4 2-। ठीक, जिसकी ज्योमेट्री जो आएगी वो टेट्राहेड्रल आएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इसकी 4, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका आंसर हमारा जो होगा वो 1 बन जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल कोई मुश्किल की बात तो नहीं है यार। पेपर मैं कह रहा हूँ ना, ये पेपर जो पेपर देखो, इसमें असर्शन रीजन नहीं है यार। जिस पेपर में असर्शन रीजन नहीं है वो तो वैसे भी इजी है इस बार तो। मेथड नॉट इन्वॉल्व इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कौन कौन इन्वॉल्व नहीं होता, लिक्वेशन और इलेक्ट्रोलिसिस, इससे हम लोग कंसंट्रेशन नहीं करते। लीचिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग और फ्लोटेशन दोनों से ही करते हैं, तो आंसर इसका ए हो गया। ये बिल्कुल मतलब क्या कहें इस सवाल के बारे में, सिंपल ही है। ठीक, अब ये बात है कि सर आपको तो सब सिंपल लग रहा होगा, हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। तो भाई हमें सिंपल नहीं लग रहा है, बात यह है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है। तुम भी एनसीईआरटी पढ़ लोगे, तुम्हें भी सिंपल लगेगा। अभी तो 15 दिन है, 15 क्यों आज, हाँ 15 दिन है, जब तक ये वीडियो आएगा 15 दिन में तो हम एनसीईआरटी कर सकते हैं। तो 15 दिन के लिए स्टिक करके प्लान बनाओ और उस पर अमल करो। केमिस्ट्री में तो ईजिली 60-70 नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन के लिए क्या ट्रू है, H2 इज फॉर्म्ड एट एनोड, एनोड पे नहीं कैथोड पे बनती है, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होगा, Na+ जाके गिरेगा पानी में, एक इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड पे, तो क्या बना देगा, Na बनाएगा। ये Na पानी में गिरते ही आग लगा देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट हो रही है, कैथोड पे। और OH- भी देखो कहाँ बन रहा है, कैथोड पे, तो ऑप्शन 2 सही हो गया। ठीक, O2 और Cl2 दोनों कहाँ बनेंगी, वो बनेंगी एनोड पे। O2 मोमेंटरली बनती है और ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, तुमने शब्द सुना होगा ओवर पोटेंशियल, उसकी वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोपेनल की रिएक्शन मेथनॉल से करानी है डाइल्यूट NaOH के साथ में। तो चलो भाई शुरू करते हैं, प्रोपेनल लिखते हैं, कम से कम बनाना तो शुरू करते हैं। कह रहा है प्रोपेनल की रिएक्शन करानी है मेथनॉल से इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट OH-। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्डोल होगी, देख रहे हो बिल्कुल एनसीईआरटी वाली एल्डोल आ गई। एल्डोल होगी तो क्या बन जाएगा, CH3CH CH2OH और CHO बन जाएगा यहाँ पे। फिर हीट करेंगे तो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी बन जाएंगे, तो ये CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO बन जाएगा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बन गया। फिर CN- से रिएक्शन हुई है, ऊपर देखो क्या लिखा है। फिर NaCN से रिएक्शन कराइए, NaCN से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड, क्या बन गया यहाँ पे 1,4 एडिशन होगा NaCN से, तो यहाँ पे ये CN- यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2 CN और यहाँ पे आ जाएगा C, ये निगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड CO- और H। फिर ये टॉटोमराइज होगा दोबारा से और क्या बना देगा, CH3 CH CH2 CN और यहाँ आ जाएगा CHO। ठीक है, अब जब हाइड्रोलाइसिस होगी इसकी तो CN की हाइड्रोलिसिस होगी और ये बन जाएगा CH3 CH CH2 COOH और COH। तो ये देखो जरा फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। 5 कार्बन चाहिए हमें, 8 हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 3 1 4 5 2 7 और 1 8 और 3 ऑक्सीजन, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ये फॉर्मूला। और ये क्या है, ये कायरल भी है। ठीक, तो रेसिंग मिक्सचर और जो NaHCO3 के साथ रिएक्शन करके NaHCO3 के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, CO2। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है और हाइड्रोजन ब्रोमीन को ऐड नहीं कर पाएगा क्योंकि 1,4 एडिशन हुआ, ध्यान रखने वाली बात है।
ठीक, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल तो नहीं बना, रेसिंग मिक्सचर और प्योर न्यूट्रल तो नहीं है, लेकिन NaCO3 के साथ रिएक्शन करके CO2 को लिबरेट कर देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है XeF4। XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। इसकी शेप क्या होगी, ये स्क्वायर प्लेनर शेप का है। XeF4 है sp3d, ये हमारा सीसो है। ठीक, ये हमारा क्या है, सीसो है। NH4 प्लस sp3 है, तो ये टेट्राहेड्रल है, और BrF3 बेंट टी शेप है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। ठीक, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिन के हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैंने एक शॉर्ट में बताया है, 30 सेकंड में कैसे निकालते हैं, देखो वो शॉर्ट है ना, उससे क्लियर हो जाएगी बात 1 मिनट में। लेकिन वो टेबल पॉज करके लिख लेना तब होगी, है ना, इतनी जल्दी कोई जादू की चढ़ी नहीं है ना। तो आंसर इसका 4 हो गया। अगला क्वेश्चन फिर से ऑर्गेनिक का आ गया, कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद एम्पेरिकल फॉर्मूला C6H6O गिव्स अ सूटी फ्लेम ऑन बर्निंग इट्स रिएक्शन विद ब्रोमीन सॉल्यूशन इन लो पोलैरिटी सॉल्वेंट रिजल्ट इन हाई यील्ड ऑफ बी, और बी इस पूछ रहा है। तो सूटी फ्लेम के साथ जल रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, जो फिनॉल्स होते हैं वो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। Br2 और CH2 के साथ रिएक्शन करानी है लो पोलैरिटी सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह, तो OH और यहाँ पे आ जाएगा Br, और इसी का स्ट्रक्चर पूछा गया, तो पहले ही ऑप्शन मिल गया भाई, ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, ये पेपर मैं थोड़ा कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा ये दिखा रहा हूँ कि सवाल जल्दी लगाया जा सकता है। ठीक, अब ये कह रहा है कि अ प्रोटीन X विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 70,000 unit on hydrolysis gives amino acids. Which one of these amino acid is? अब कौन सा amino acid है, तो जरा ध्यान से देखना कि amino acid जो होते हैं वो अल्फा amino acids होते हैं। कौन से होते हैं, अल्फा amino acids ही प्रोटीन बनाते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो ये तो अल्फा बीटा गामा पे है, तो ये तो नहीं है सही। ये अल्फा एमिनो एसिड है, तो ये एक ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें देख लेते हैं, तो ये अल्फा बीटा है और ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, ध्यान से देखो, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, हमने केवल अल्फा एमिनो एसिड्स को ढूंढ लिया और हमारा काम समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो हम जानते हैं अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो निगेटिव चार्ज जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो लिख देते हैं आयनिक साइज। अगर मैं मतलब लिखूँ ना तो और भी तेज कर दूँ, increases as negative charge increases, and decreases as positive charge increases। ठीक, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। Ca2 प्लस सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज और H2 माइनस सबसे कम चार्ज है, निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, H2O2 CH2Cl2 मिक्सचर है कंपाउंड और सेपरेशन टेक्निक्स। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, क्योंकि H2O कैसा है, पोलर, और CH2Cl2 वो पोलर प्रोटिक और ये इसमें पोलर एप्रोटिक है। फिर अगला कह रहा है कि OH और NO2 है, तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी से कर लेंगे, क्योंकि इसकी पोलैरिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। केरोसिन और नेफ्थलीन को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर लेंगे, और NaCl और ग्लूकोज को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से अलग अलग कर लेंगे। तो इसका जो आंसर बन जाएगा हमारा वो 4 बन जाएगा। सिंपल बात है, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या Nd2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो एक 4F4 होता है, तो यार याद ही रखना है। डी ब्लॉक के वीडियो को जाके जरूर देखो। ठीक है, NCERT की टेबल को जरूर देखो, सीधा आंसर मिल जाएगा, लिखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अगला कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज H4P2O6। तो इसमें H की वैल्यू हो गई 4 प्लस 2x प्लस माइनस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक, इतनी गणित तो तेज है ही, तो +4 आ गई, और ये देखो इंडिकेट भी कर दिया +4 लिखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ हाफ Cl2 गैस टू Cl माइनस एक्वस इज। तो हमें सब कुछ दे रखा है, तो हम कैसे बनाएंगे, हाफ Cl2 गैस को कन्वर्ट करेंगे
Cl गैस में, Cl गैस को कन्वर्ट करेंगे Cl माइनस गैस में, और Cl माइनस गैस को कन्वर्ट करेंगे Cl माइनस एक्वस में। ठीक, तो यहाँ पे एक डेल्टा एच डिसोसिएशन लगेगा, तो इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज आ जाएगा डेल्टा एच, वो डिसोसिएशन के लिए कितना दिया है 240 किलो जूल्स बाई 2 प्लस, अब Cl से Cl माइनस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन है, इलेक्ट्रॉन Eg लिख दें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा था और यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कितना है माइनस का 350, फिर प्लस माइनस का 380। ठीक, तो ये आ गया 120 माइनस 350 माइनस 380। तो अगर इसे सॉल्व कर दें तो ये माइनस का 610 आ जाएगा, माइनस साइन उन्होंने पहले से लगा रखा है, तो आंसर 610 आ गया। सिंपल सवाल, डायरेक्ट किया जा सकता, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। 53 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड अ सोल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम्स ऑफ ए सोल्यूट एट in 250 ml of solution exert an osmotic pressure of 400 pascal, the molar mass of the solute। ठीक, तो पास्कल को हम लोग क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें अपने एटीएम में। ठीक है, बार में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 400 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 2.5 ग्राम्स लिए, डिवाइड बाई मोलर कंसंट्रेशन लेना होता है इन 250 ml, तो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं इन 2000 ले रहे हैं। ठीक, पाई इक्वल टू CRT यूज़ करेंगे भाई, मतलब फॉर्मूला तो यार पता ही है सबको, पाई इक्वल टू CRT यूज़ करेंगे। तो ये कंसंट्रेशन हो गया, R की वैल्यू हमें दी है 0.083 और T की वैल्यू दी है 300। तो केवल M निकालना था, यहाँ से M निकल आएगा, M की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एक जीरो बढ़ा दें, यहाँ से 2 जीरो उड़ा दें, यहाँ से 25 से 25 गया, और यहाँ से आ गया कितना 2 जीरो से ये गया, तो यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, इसे सबको सॉल्व कर देंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 0.6225 इंटू 10⁻+6, यानी कि 62250। ठीक, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 62250। थोड़ा कैलकुलेटेड था, ऐसे सवाल छोड़ देने चाहिए, तुम लोगों के पास तो ऑप्शन है ना छोड़ने का, छोड़ दो, क्यों कैलकुलेशन करनी बेकार के लिए, है ना, किनारे रखो इस सवाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए नॉन रिएक्टिंग गैसेज X और Y जिनके ग्राम बेटा में दिए हैं इन ए वेसल इज 740 mm ऑफ मरकरी, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस X इन। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है क्या, मोल फ्रैक्शन, ठीक, अपॉन टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन कितना है, मोलर मास इसका दिया है, मुझे मोल्स आ गया, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.6 अपॉन 20 प्लस 0.45 अपॉन 45। ठीक, इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर में कितना दिया हुआ है, क्या कर रहा है, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज दिस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ X पूछा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ X तो हम सीधे निकाल देंगे, इनटू टोटल प्रेशर कर दें। इस नंबर को सॉल्व कर दोगे जैसे ही, तो ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ X की वैल्यू आ जाएगी 555। ये बिल्कुल सीधी सीधी सॉल्विंग है, ज़्यादा मुश्किल आएगी नहीं। कहोगे तो मैं मतलब कहो तो सॉल्व कर दूं, जैसे ये तो कट गया, ये 0.01 आ गया, ठीक, और इसे तुम जोड़ोगे ऊपर ले जाओगे तो सब कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, ये कर ही दूँ, चलो मैं कर ही देता हूँ तुम्हें आलस में, बाई 20 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 0.01 इंटू 20.2 हो जाएगा, तो ये 0.8 बाई 20 हो जाएगा इंटू 740। इससे ये कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये 6/8 इंटू 740 आ गया, तो इसकी वैल्यू 555 आ जाएगी mm ऑफ मरकरी। ठीक है, तो यार चिल मार के ये आंसर आ गया हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है द लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज E0 सब दिया हुआ है। ठीक, तो हमें इस रिएक्शन के लिए निकालना है। ठीक, तो अगर हम कहें तो E कैथोड माइनस E एनोड करें तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा, ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 0.83 माइनस कैथोड माइनस एनोड 0.65 इज इक्वल टू 0.06
डिवाइडेड बाई, क्योंकि हमें दे रखी वैल्यू 0.06, डिवाइडेड बाई n फैक्टर आया 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, रिएक्शन लिखी हुई है, ये कैथोड है ये एनोड है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दिया, इज इक्वल्स इनटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के होता है, आर टी बाई एन एफ, एल एन के इक्विलिब्रियम के होता है, और के को इक्विलिब्रियम डालोगे तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हो जाएगा 0, तो डेल्टा जी की वैल्यू सीधे सीधे लिखी जा सकती है। ठीक, तो यह हो गया 0.18 इज इक्वल टू 0.06 इंटू 2 लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये इससे कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। ठीक, तो ये आ गया लॉग इक्विलिब्रियम की, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई कितनी, इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई 6, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या एग्जैक्टली 6 आ गई, लो आंसर सटासट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन एंड जिंक क्लोराइड, तो रिएक्शन लिख लेते हैं। जिंक की रिएक्शन ट्वाइस HCl से हुई, तो इससे ZnCl2 बन गया और हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट HTP ऑफ द रिएक्शन इज 11.5 ग्राम्स ऑफ जिंक विद एक्सेस ऑफ HCl इज। ठीक, तो 1 मोल से कितना रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो 11.5 से कितना करेगा, 11.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है जिंक का 65.4, यानी इसके मोल्स कितने आ गए 0.1758 से कितने बनेगी, 1 मोल से 1 मोल बन रही है, तो इतने मोल से इतने मोल बनेगी, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक, अब कह रहा है कि 1 HTP पे जो वॉल्यूम है वो इतना है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 22.7 लीटर, तो 0.1758 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा 22.7 इंटू 0.1758, अब बस भाई गुणा कर देना तो आंसर आ जाएगा 3.99 यानी कि 4। ठीक है, सिंपल सवाल था, मुश्किल तो नहीं थी, ये पेपर सिंपल ही है, मैं चिल्ला चिल्ला कर रहा हूँ। कह रहा हाउ मैनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो विल रिजल्ट इन एरोमेटिक एमीन्स, तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, ये तो पता है, ये क्या है, ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, NH2 बना देगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक, सेकंड वाली रिएक्शन जो है वो गैब्रियल थैलामाइड है, लेकिन इससे एमीन बनेगा नहीं क्योंकि ये बेंजीन है, यहाँ पे दिख नहीं रही हो तो ये बेंजीन क्लोराइड है ना। ठीक, क्लोरोबेंजीन है। H2PDC से कराएंगे तो एमीन बन जाएगी, NH2 आ जाएगा, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी एमीन बन जाएगी इससे भी, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3, तो आंसर इसका 3 आ जाएगा, कहीं पे भी लिख दो जहाँ पे हो सकता है 3 आ गया आंसर इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ द अबव रिएक्शन जो A2B है एट 200 and 300 केल्विन आर 0.03 मिनट इनवर्स एंड 0.05 मिनट, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो log K1 बाई K2 log K2 बाई K1 किसके बराबर होता है, ये तो हम जानते हैं अर्नेस इक्वेशन से, EA अपॉन 2.303 R। ठीक, ln10 की वैल्यू 2.303 नहीं रखी, 3.3 ही रखी, 2.3 ही रखी क्योंकि हमें गिवन है 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक, तो log इसकी वैल्यू हमें 0.05 दी है, 0.03 दिया हुआ, EA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 2.3 दिया हुआ है, 8.3 दिया हुआ है, इसे सॉल्व कर दे तो ऊपर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 200 इंटू 300, इससे आसान तो कुछ कैलकुलेशन नहीं। log ये तो कैंसिल ही हो गए, डेसिमल से डेसिमल, ये हो गया 0.7 माइनस 0.48 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.3 इंटू 8.3 इंटू ये आ गया 1/600, तो EA की वैल्यू यहाँ से आ गई 0.22 इंटू 2.3 इंटू 8.3 इंटू 600 इज इक्वल टू EA। तो यहाँ से EA को जब सॉल्व कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा मुश्किल वाली नहीं है, तो ये आ जाएगा 2520 जूल्स। ठीक, तो इसका आंसर हम 2 पॉइंट नियरेस्ट इंटीजर निकला तो 2520 जूल्स लिख दिया।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। ऑन कंप्लीट कंबशन 0.492 grams of organic compound give 0.792 grams of CO2, the percentage of carbon in the compound। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का सीधे एक फॉर्मूला लगा दे। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 12/44 इंटू 0.792 डिवाइडेड बाई 0.492 इंटू 100। ठीक, तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो 43.90 आ जाएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर में हम इसे 44 लिख देंगे। सिंपल सवाल था ये भी। डायरेक्ट हमारा किससे था? ये डायरेक्ट सवाल हमारा था क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस से। ठीक, अब अगला सवाल क्या कह रहा है? फॉर द रिएक्शन दिस केपी की वैल्यू हमें दी है, केसी की वैल्यू निकालनी है। तो केपी इज इक्वल टू होता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक, तो Kp की वैल्यू हमें दी है 2 × 10⁻12 इज इक्वल्स टू Kc की वैल्यू हमें निकालनी है। Rt की वैल्यू, R की वैल्यू दी 0.082, T की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 300, और इस पे पावर आ गई डेल्टा एन जी की √½ थी। ठीक, तो Kc की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी 2 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई √24.6। तो इसे सॉल्व करोगे तो 0.99 × 10⁻13 आ जाएगी, यानी कि आंसर इसका लिखते हैं 1 × 10⁻13। अगर नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करें तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो ये पेपर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये पेपर मेरी समझ से सबसे ज़्यादा सिंपल पेपर था पूरी सारी शिफ्ट में। क्यों? क्योंकि एक भी क्वेश्चन में असर्शन रीजन नहीं था, एक भी सवाल में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नहीं था। तो ये पेपर सरल था, इस पेपर में नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ाई करो, लोगों तक वीडियो ज़्यादा पहुंचा पाओगे तो उतना लोगों का फ़ायदा होगा। और ब्लॉक केमिस्ट्री, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और कार्बोहाइड्रेट, जीओसी, ये चैप्टर फटाफट देख के ख़त्म करो। एक एक दिन में एक एक सीरीज़ पूरी देख लोगे तो फिर नंबर बढ़ेंगे और अगले पेपर में नंबर ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। केमिस्ट्री में 50-60 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।